आज की है, यानी कि आज इस देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो में ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और मैं आपके लिए खूब सारी जो खबरें हैं मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कहीं ना कहीं अब अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखते हैं तो सारी खबरें आप लोग जान जाएंगे। इसलिए है जो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और आज की खबरें मैं आपको सुना देता हूँ। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन का आज सुबह भारतीय समय अनुसार निधन हो गया है। पहले रात में उनके निधन की खबर आई थी जिसे परिवार वालों ने नकार दिया था। कहा था कि हालात नाजुक है, आप लोग दुआ करिए। दिल्ली में ठंड अपना असर दिखा रही है। दिल्ली में ठंड का 5 डिग्री सेल्सियस पर है। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह 21 दिसंबर तक चलेगा। ताजमहल बनाम तेजो महाले मामले में कोर्ट में सुनवाई है। आज पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसान। इसका ऐलान किसान नेता सवर्ण सिंह पंधेर ने कर दिया है। आइए पूरी खबरें पढ़ते हैं, क्या खबरें हैं, क्या हाइलाइट्स हैं और तमाम प्रकार से तमाम चीज़ें जो आपको मिल जाएगी। अगर आप पूरा वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इसी प्रकार से आप लोग देखिए। पहली खबर की ओर रुख करते हैं। आपको पहली खबर बताते हैं। ये सरकार किसी भी मुद्दे को बातचीत से हल नहीं करना चाहती है। अगर बात आती है तो वे लाठी, आंसू, गैस, यहाँ तक कि गोलियों का भी इस्तेमाल करना चाहती है। उन्हें गोली के बजाय बोली का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें लोगों से बात करनी चाहिए। उन्हें 2-3 मंत्रियों का प्रतिमंडल बनना चाहिए जो किसान नेताओं से बात करने के बाद में समाधान निकाल सकता है। लड़ाई का कोई हल नहीं है। किसानों को बार बार आंदोलन क्यों करना पड़ता है? राम गोपाल जो सपा सांसद हैं उन्होंने ये बात कही है। दूसरी खबर की बात करें तो नहीं रहे मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन। सैन फ्रांसिस्को में उनका निधन हो चुका है। मशहूर तबला वादक थे जाकिर हुसैन इनका नाम है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनके परिवार वालों को जब ये खबर पहले बताई तो वो उन्होंने यकीन नहीं किया कि कोई ना वो सही होंगे, लेकिन आज ये खबर सच है। दिल्ली में 5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा न्यूनतम पारा। कई राज्यों में शीतलहर का येलो अलर्ट। आप सबको पता है सर्दी का मौसम चल रहा है और दिल्ली में अब है जो सर्दी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पर आ चुकी है, जिसके कारण वहाँ बहुत ही ज़्यादा ठंड है। हालांकि ठंड तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। तो आगे की खबर के लिए बढ़ते हैं। महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से 21 दिसंबर पर चलेगा। क्योंकि सर्दियों का है तो उन्होंने ये सत्र शुरू कर दिया। आगरा से बड़ी खबर है कि ताजमहल बनाम तेजो महाले मामले में कोर्ट आज सुनवाई करेगा। यानी कि ताजमहल बनाम जो तेजो महाले हैं उसकी कोर्ट आज सुनवाई करेगा। किसान नेता सवर्ण सिंह पंधेर का ऐलान। आज पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च करेंगे किसानों का कहना है कि सरकार बात करने के लिए राजी नहीं है और वो अभी जो ट्रैक्टर मार्च करेंगे और अपनी ताकत शक्ति यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। आगे की खबर पे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट किया। राष्ट्रपति अनुराग कुमार और दिशा नायके की भारत की पहली राजकीय यात्रा की शुरुआत में उनसे मुलाकात करके खुशी हुई। श्रीलंका भारत की पड़ोस प्रथम नीति और सागर आउटलुक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली बातचीत से अधिक विश्वास, गहन और सहयोग बढ़ेगा। इस प्रकार से उन्होंने लिखा है कि जो प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति हैं कुमारा ध्यान शांति जो कि श्रीलंका की हैं, वो भारत की यात्रा पे हैं और वो खुशी जताते हैं कि दोनों देशों के बीच में यूं ही प्रेम प्यार बढ़ा रहे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगी तो उनकी मुलाकात भी अच्छी होगी और कहीं ना कहीं ये आगे जाके फायदा करेगी दोनों देशों को। इस प्रकार से खबर है। और आगे की हम बात करें कि मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। वे 73 साल के थे। उनका इलाज अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में चल रहा था। जाकिर हुसैन को पिछले एक हफ्ते से हृदय संबंधी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरे पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हमारा चेहरा केवल एक है। हमने 70 सीटों पर इसका ऐलान कर दिया। ये कमल है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी दिल्ली के लोगों के अधिकार को छीन रहे हैं। इस अवैध प्रवासियों को दिल्ली से बाहर निकालने की जरूरत है। आप दिल्ली में विदेशियों को बचा रही है और उन्हें इस बारे में जवाब देना होगा। हमें बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को घर नहीं दिया है, आप उन्हें वोट बैंक की खातिर बचा रहे हैं। तो दिल्ली के 70 सीटों का जो चुनाव है उनका ऐलान हो गया है। बीजेपी ने अपनी बातें रखी हैं, आप अपनी बातें रखिए। बीजेपी आप कर रही है कि आपने विदेशियों को यहाँ पर शरण दे दी है, ये गलत है। इस प्रकार से खबर आ रही है। वैसे आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं ताकि आपको तमाम प्रकार से ये खबरें जानकारी मिलती रहेगी। भाजपा नेता गणेश नायक, शिवसेना नेता दादाजी दगड़ू भुसे, संजय राठौड़ और भाजपा नेता धनंजय
मुंडे ने नागपुर के राज्य भवन में राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में आज शपथ लेती हैं। भाजपा नेता इन चारों ने शपथ ले ली है, जिनकी चारों की तस्वीरें आज आई है सामने और वीडियोस भी आए। बीजेपी नेता रमेश पहलवान पत्नी संग आप में शामिल। बीजेपी जो नेता है रमेश पहलवान, वो अपनी पत्नी के संग आप पार्टी में शामिल हो गए हैं। रमेश पहलवान और उनकी पार्षद पत्नी कुसुम लता आप में शामिल हो गए हैं। कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल का टिकट काटकर रमेश पहलवान को उतारने की तैयारी है। पहले बीजेपी से टिकट के लिए दावेदारी ठोक चुके हैं रमेश पहलवान, यानी कि पहले बीजेपी में थे, बीजेपी से दावेदारी भी ठोक रहे थे, उनकी टिकट काट दी गई तो वो है जो आप में शामिल हो गए और आप में वहीं से जो चुनाव लड़ सकते हैं। दिल्ली भाजपा नेता रमेश पहलवान और उनकी पत्नी तो आप में शामिल हो गए। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आप में वो शामिल हुए। इसकी वीडियोस ट्विटर वगैरह पे वायरल चल रही है। योगेश रामदास कदम ने जताया एकनाथ शिंदे का आभार। राज्य मंत्रिमंडल विस्तार से पहले शिवसेना विधायक योगेश रामदास कदम ने कहा है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन शिवसेना ने सबसे युवा विधायक के तौर पर अगर मुझे मौका दिया जाता है तो मैं एकनाथ शिंदे का आभारी रहूंगा। उन्होंने मुझे महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र के लोगों की सेवा के लिए मौका दिया है। मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे बखूबी निभाऊंगा। आधिकारिक सूची 1-2 घंटे के भीतर राज्यपाल को सौंप दी जाएगी। यहाँ पर योगेश रामदास ने कदम ने एकनाथ शिंदे जी का आभार जताया है कि अगर युवा विधायक को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है, युवा वर्ग को जिम्मेदारी दी गई है तो वो बड़े मन से दिल से यहाँ पर उसे निभाने का कोशिश करेंगे और मैं है जो यहाँ पर आभार मानूंगा एकनाथ शिंदे का। सांसदों का एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच राज्यसभा राज्यपति एक्स बनाम लोकसभा स्पीकर एक्स आज मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। सांसदों का एक फ्रेंडली मैच खेला जाएगा क्योंकि राजनीति में घमासान तो चलती रहती है, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे के बीच में कुछ रोमांटिक यानी कि क्रिकेट मैच हमें अच्छे फल देखने को मिल सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरा में रह रहे हैं। बेघर लोग जो है वो रैन बसेरा में रह रहे हैं, उनका वीडियो ट्विटर पर भी आउट हुआ है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। महाराष्ट्र में आज हुआ कैबिनेट का विस्तार। श्रीलंका के राष्ट्रपति बनने के बाद आज पहली बार भारत आएंगी ज़ेलेंस्की। ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टेस्ट का दूसरा दिन है आज। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के गैर कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी ने मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की है। अनंत अंबानी जो कि मुकेश अंबानी के बेटे हैं और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ हैं उनके साथ उनकी शिष्टाचार मुलाकात हुई है। उनकी तस्वीरें भी ट्विटर पर वायरल हुई है। योगी आदित्यनाथ के हैंडल पर ये तस्वीरें हमें देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पर वो दोनों मिले हैं। भाजपा नेता सीपी जोशी ने कहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक जो पार्टी इस देश पर राज कर रही है उन्होंने इस देश के गरीबों के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए क्या किया है। भाजपा की सरकार है जो फसलों पर पहली बार बीमा लेकर आई है, जो गाँवों में भी सड़कें बनाने का काम कर रही है। ये भाजपा की सरकार है जिसमें MSP लागत का 1.5 से 2 गुना किया है। आखिर क्या काम किया है कांग्रेस की सरकार ने? उसके समय तो किस दर से लोन दिया जाता था, आज सारी सुविधाएं जो दी गई है वो भाजपा सरकार के शासन और पीएम मोदी के नेतृत्व में दी गई है। पिछले 60 सालों से जो काम किसानों के हित में नहीं हुए उससे ज़्यादा काम पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 11 सालों में किया है। यहाँ पर भाजपा के नेता सीपी जोशी ने ये क्या है, इसके ऊपर वैसे आपका क्या कहना है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तमाम जो खबरें हैं ये आज की हैं और आज क्या हुआ है इस देश में, क्या है ये खबर है आपके साथ में शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। दिल्ली स्कूल में बम की धमकी देने वाले छात्र को हिरासत में ले लिया है। दक्षिण दिल्ली के वसंत विहार इलाके में स्थित अपने स्कूल में बम की धमकी वाला ईमेल भेजने के आरोप में 12 वर्षीय छात्र को हिरासत में लिया। अरे भाई 12 साल की उम्र है, तुम ईमेल भेज रहे हो, हमसे कुछ नहीं होता था उस टाइम पे। ईमेल भेजने के आरोप में 12 वर्षीय छात्र को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। सूत्र ने बताया है कि ये विद्यालय 29 विद्यालयों में से शामिल था जिन्हें शुक्रवार को ईमेल के माध्यम से बम की धमकी मिली थी। उन्होंने बताया है कि छात्र का पता लगा लिया गया और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। सूत्र ने बताया कि उनके माता पिता को चेतावनी दी गई है, बाद में उसे जाने दिया गया है। सूत्रों ने कहा है कि छात्रा ने पुलिस को बताया है कि उसके दिल्ली के कई विद्यालयों को बम की धमकी मिलने की खबर देखने के बाद ये ईमेल भेजा है। सूत्र ने बताया है कि उसे लगा है कि पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि पहले के मामलों में कोई भी आरोपी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। गत सोमवार को कम से कम 44 विद्यालयों को इसी प्रकार से ईमेल प्राप्त हुए थे। दिल्ली के एक स्कूल को शनिवार को बम से उड़ाने की धमकी भी मिली थी, जो इस सप्ताह राष्ट्रीय राजधानी के स्कूल को धमकी भरे ईमेल भेजे जाने की तीसरी घटना है। इनके पास दिमाग नहीं है, उनके दिमाग में ईवीएम है। संजय रावत। नागपुर के कैबिनेट विस्तार पर शिवसेना नेता संजय रावत ने कहा है कि वहां पर सबसे पहले मुख्यमंत्री का जुलूस निकलेगा। मुझे लगता है कि सीएम का जुलूस निकालने से पहले इन्हें ईवीएम का जुलूस निकालना चाहिए। इस राज्य में नई सरकार बने 1 महीना हो गया है, लेकिन किसके पास कौन सा विभाग है ये नहीं पता है। महाराष्ट्र में दर दिन गांव-गांव महिलाएं
को के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इस पर सीएम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। महाराष्ट्र में अराजकता फैली हुई है। ये सरकार ईवीएम से बनी हुई है, इसके पास दिमाग नहीं है, इनके दिमाग में ईवीएम। आज फिर शंभू बॉर्डर में दिल्ली कूच करेगा 151 किसानों का जत्था। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तरी भारत में शीतलहर के कड़ाके की ठंड हो रही है। संविधान पर चर्चा के लिए पीएम मोदी आज लोकसभा में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ती ठंड के लिए बैगर लोग रैन बसेरा कर रहे हैं। वीडियो जामा मस्जिद के आश्रय गृह का है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर क्या बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया है कि कांग्रेस के मन में रचनात्मक उद्योग के लिए कोई सम्मान नहीं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने फिर से साबित कर दिया है कि संध्या थिएटर में हुई दुर्घटना राज्य स्थानीय प्रशासन की खराब व्यवस्था का स्पष्ट मामला था। अब उसे दोष को हटाने के लिए वे इस तरीके से प्रचार स्टंट में लिप्त है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर क्या बोले जेडीयू सांसद संजय झा। जेडीयू सांसद संजय झा ने एक राष्ट्र एक चुनाव पर कहा है कि हमारी पार्टी और हमारे नेता नीतीश कुमार पहले दिन से ही इसके पक्ष में है। लोग चाहते हैं कि एक बार चुनाव हो जाए, उसके बाद में 5 साल तक काम हो। बार बार चुनाव कराने से बहुत खर्च भी होता है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। शुरू से ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। दिक्कत तब शुरू हुई जब कांग्रेस पार्टी ने राज्यों में राज्यपाल शासन लगाना शुरू किया है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो देश की अर्थव्यवस्था और विकास तक कार्यों में सुविधा मिलेगी। दिल्ली बीजेपी ने चुनाव आयोग का सौंपा ज्ञापन। दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि हमने आज चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है। हमें चुनाव आयोग को 5000 प्रश्न सौंपे ताकि उन्हें दिखाया जा सके कि आम पार्टियों सरकार दिल्ली में सबूत छीनना चाहती है, कैसे वे लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, कैसे वे अवैध रोहिंग्याओं को बांग्लादेश को पनाह दे रही है। इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम दिल्ली में एक फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। मैं अवैध बांग्लादेशियों को चेतावनी देता हूं कि हम आपको दिल्ली में शरण नहीं लेने देंगे, इसे बर्बाद नहीं करने देंगे। आप दिल्ली के लोगों के अधिकार, दिल्ली की सुविधाओं को छीन रहे हैं। तो ये थी आज की खबर। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि आपको लगातार आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार जो वीडियोस लेके आ रहा हूँ जो कहीं ना मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो थैंक यू अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। इसी प्रकार से मैं लगातार आपके लिए वीडियोस वगैरह जो लेते आता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको पसंद आएंगे। थैंक यू।